हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आरएमए टॉपर सिटी में बच्चों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मुझे लगता है कि सभी का रिजल्ट अच्छा गया होगा और ये आशा करता हूँ कि सब बच्चे खुश होंगे। कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आई है 12th क्लास में, मुझे पता है उनकी क्वेरीज मेरे पास आ रही थी, सर कंपार्टमेंट आ गई, क्या करें क्या नहीं। और कुछ बच्चों के उतने एग्जैक्ट नंबर नहीं आए जितने एग्जैक्ट उन्हें 10th क्लास में उम्मीद थी। तो देखो, पहली बात तो आपको निराश नहीं होना है, ठीक। ये क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम है, ठीक है। चेक करने वालों से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता, या क्या पता आपने ही मिस्टेक की हो, इस वजह से नंबर कम आए हो, ठीक। तो अगर थोड़े बहुत नंबर कम आए हैं तो इतनी टेंशन नहीं लो, 1-2% या 4%, ठीक है। आप आगे पढ़ाई करो, आपको नॉलेज है, लाइफ में आप सफल होगे। लेकिन किसी बच्चे को बहुत ज्यादा नीचे चले गए हैं मार्क्स, उम्मीद थी 90s में, आया आपके 40-50, तो ठीक है। कई बच्चे इंप्रूवमेंट के बारे में पूछ रहे थे, कई बच्चों की कंपार्टमेंट है उसके बारे में पूछ रहे थे, कंपार्टमेंट का एग्जाम कब होगा सर, कैसा आएगा, टफ आएगा, कैसे हम उसको अपियर करेंगे, डेट शीट कब आएगी कंपार्टमेंट एग्जाम की। तो बच्चों इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और इस वीडियो में यही बात करेंगे मैं इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा कि किस तरीके से आप कंपार्टमेंट दे सकते हो, उसका एग्जाम कैसा आएगा, ठीक। आप कैसे कंपार्टमेंट की तैयारी कर सकते हो। उसके बाद इंप्रूवमेंट की नोटिफिकेशन आ गया सीबीएसई का, इसी वजह से मैंने वीडियो भी बनाई है। कई सारे यूट्यूबर्स ने 3-4 दिन पहले ही स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ऑफिशियल नोटिस आ गया 12 तारीख को, आपको पता है, ठीक। तो इस वजह से मैं आपको बताता हूं कि ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग आप किस तरीके से अपने इंप्रूवमेंट नंबर्स में कर सकते हो। एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट भरना, 2 में भरना, 3 में भरना, उस हिसाब से। चलिए आइए इस टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं। अगर बच्चों आपको इंप्रूवमेंट के बारे में बताया जाए तो आपको सीधी सीबीएसई की वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको ये देखिए बच्चों, सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट। तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं कि अगर आपको सीबीएसई की किसी भी बच्चे को एवोल्यूशन करवाना है, कॉपी रीचेकिंग कराना है, तो ये देखिए सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे। यहाँ पे साफ साफ देखो, यहाँ पे सर्कुलर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स एंड फोटो कॉपी ऑफ आंसर बुक्स एंड रीएवोल्यूशन, 3 ऑप्शन है। आप क्या क्या कर सकते हैं, वेरिफिकेशन, क्या आपके मार्क्स सही टोटल है या नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। दूसरा फोटो कॉपी, अगर आपको चाहिए आंसर बुक की कि भाई मुझे तो चेक करना है, तो मैं तो बहुत कुछ लिख के आया था, कैसी चेकिंग करी सीबीएसई वालों ने, मुझे तो शक है सीबीएसई वालों पे, तो भी आप मंगा सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा रीएवोल्यूशन, फिर से रीचेक करा के अब रीएवोल्यूशन कराना चाहते हैं टोटल, कि भाई ठीक है कहाँ कहाँ मार्क्स कटे, एक बार आप फिर से देखो, तो वो भी हो जाएगा। बस आपको पैसे एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे, ये है। उसके लिए आपको क्लिक कर देना है यहाँ अप्लाई पे। 12th वाले भी कर सकते हैं, अप्लाई फॉर क्लास 12th या 10th, जो भी है, आप जिस क्लास को अप्लाई कर रहे हो वहां क्लिक करो, फी पेमेंट करो, ठीक है। उसके बाद आपका फॉर्म जमा हो जाएगा। फिर आपको लगभग जुलाई में ये पेपर है आपके, जुलाई में 1 महीने का ही टाइम मिलेगा, आपके इंप्रूवमेंट के पेपर आ जाएंगे कि आपको इंप्रूवमेंट का भरना है या रीएवोल्यूशन का करना है, या जो भी चीजें करनी है। तो बच्चों इस तरीके से आप ऑनलाइन एप्लीकेशन दे सकते हो, वेरिफिकेशन दे सकते हो, ठीक। फोटोकॉपी चाहिए, वेरिफिकेशन करवाना हो, रीएवोल्यूशन कराना हो, यहां से आप फॉर्म भर सकते हो। क्या सीबीएसई ने इसके बारे में अपडेट दी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। अगर हम उनकी अपडेट के बारे में बात करें तो सीबीएसई साफ साफ इसमें कह रहा है आपका, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल, कोई फेक न्यूज में यहां बताने नहीं वाला हूं। ये देखिए साफ साफ उन्होंने क्लास 10th के बारे में कहा, आप ऐसे क्लास 12th का भी देख सकते हैं अगर आपको चाहिए। इसमें आपका रीएवोल्यूशन का वेरिफिकेशन का ये देखो, शेड्यूलिंग गिवन इन एक्शन फॉर प्रोसेसिंग चार्ज ₹500 पर सब्जेक्ट, ठीक। 500 रुपए पर सब्जेक्ट वेरिफिकेशन के आपके लगेंगे, ठीक। उसके बाद आपको बताया जाएगा वेरिफिकेशन में, ओनली दोज कैंडिडेट हु विल अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन, ऐसे बच्चे जो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे वही सिर्फ आपकी फोटोकॉपी आंसर की उन बच्चों को मिल सकती है। तो अगर आपको फोटोकॉपी चाहिए तो वेरिफिकेशन करानी पड़ेगा, ऐसे नहीं मिलेगी। अब एप्लीकेशन फॉर फोटोकॉपी, इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, वही ₹500 चार्ज, सेम। रीएवोल्यूशन कराना है तो एक क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में भी आपको डाउट है, आपने फोटोकॉपी मंगा ली और फिर आप कुल मिला के देखना चाह रहे हैं कि भाई मुझे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर डाउट है सर, यहाँ पे मार्क्स मुझे और मिल सकते थे, तो यहाँ साफ साफ लिखा है रिक्वेस्ट फॉर रीएवोल्यूशन चैलेंज शैल बी एक्सेप्ट ओनली फॉर द थ्योरी पोर्शन। थ्योरी पोर्शन के लिए ही या आपका रीएवोल्यूशन का क्या है, एक्सेप्ट करी जाएगी रिक्वेस्ट। ये नहीं कि आप कोई एमसीक्यूज के लिए या और किसी चीज के लिए, क्योंकि एमसीक्यू सारे सही हैं, उसमें आप फालतू में चैलेंज मत कर देना, पैसे आपके बर्बाद चले जाएंगे।
कोई थ्योरी वाला पार्ट है, आपने कोई बड़ा क्वेश्चन लिखा है एसएसटी में किसी चीज में और आपको शक है कि सर यहाँ नंबर और मिल सकते थे, मुझे कम मिले, तो उस चीज को आप चैलेंज कर सकते हो 100 रुपए पर क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक, तो 500 रुपए कॉपी, 500 रुपए आपका उसका हो गया। और अगर आपको क्वेश्चन को चैलेंज करना है कि भाई गलत चेकिंग हुई है इसमें मेरे नंबर बढ़ाओ सीबीएसई से कहना है, तो 100 रुपए और दो, खर्चा तो बहुत है भाई। ठीक है, इसलिए अगर 3-4% की बात हो तो रहने देना, कोई जरूरत नहीं है। रीएवोल्यूशन रीचेकिंग कोई दिक्कत नहीं है, सब कोई इसमें फर्क नहीं पड़ने वाला। अब बात आती है कि ऐसे बच्चे, ये तो हो गया देखो आपका, अगर आपको क्लास 12th का भी देखना हो इसमें, अगर आप क्लास 12th का देखोगे इसमें ध्यान से, सेम क्लास 12th के लिए भी यहां पे दे रखा है, पूरी प्रोसेस सेम है। या देखिए 12th क्लास के लिए भी सेम है, 10th के लिए यहाँ पूरा नोटिफिकेशन है, सब कुछ दे रखा है। ठीक, और अभी लेटेस्ट यही है। अब बात आती है कि सर आप कंपार्टमेंट और इस चीज का हम क्या करें इम्प्रूवमेंट का, तो बच्चों इसके भी फॉर्म हमारे भरे जाएंगे अभी ये जब जुलाई अगस्त में आपका कंपार्टमेंट होगा। ठीक, कंपार्टमेंट वाला का तो सिंपल सा फंडा है कि जो भी बच्चा फेल है, जिसकी कंपार्टमेंट 12th में ज्यादा है, खासकर मैथ्स से बच्चों की। ठीक, और 10th में तो बहुत कम है, कुछ रेयर ही बच्चे हैं जिनकी कंपार्टमेंट है। तो देखो आपके जो हैं, अगर हम बात करें कि जो आपके प्रैक्टिकल के नंबर हैं वो तो ऊपर नीचे होने नहीं वाले। ठीक, प्रैक्टिकल के मार्क्स, मान लो कि जो आपके 10th क्लास की बात ये कर रहे हैं, 10th क्लास में अगर हम बात करें, क्लास 10th की बात करें अगर हम, तो मान लो कि 80 मार्क्स का आपका पेपर था और 20 नंबर का आपका क्या था, जो मार्क्स आपको क्लास असेसमेंट के मिलने थे, इसमें से आपको 19 मिले, तो भैया ये 19 ही रहेंगे, ये नहीं बढ़ने वाले। अगर आपको इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना है तो इस 80 में से आपके मान लो कि 40 आ गए मैथ में, क्योंकि स्टैंडर्ड मैथ में सबके 12 बज गए हैं, बहुत बच्चे अनसेटिस्फाई हैं, और आप चाहते हो कि यार 40 से ऊपर मुझे मैथ्स में इंप्रूव करना है, मार्क्स ज्यादा लाना है, तो आप इस सब्जेक्ट का मैथ का इंप्रूवमेंट का फॉर्म डाल सकते हो। और इसमें भी ऑप्शन है कि आपने सोचा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे बेसिक का पेपर देना है, नहीं हो पा रही मैथ, मैंने तो गलती कर दी फालतू में, उसमें ज्यादा मार्क्स ले आऊंगा, तो आप मैथ बेसिक का डाल के उसमें इंप्रूवमेंट का फॉर्म भर सकते हो। अब जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई, और इसी तरीके से क्लास 12th की अगर हम बात करें, 12th क्लास में पता है आपको साइंस वालों का 70 और 30 का हिसाब है। 30 में से मान लो किसी बंदे को मिले 21 नंबर क्लास में, भाई उसकी इमेज अच्छी नहीं है, प्रैक्टिकल अच्छी नहीं गए, तो यहां पे प्रैक्टिकल के नंबर नहीं बढ़ने वाले, ध्यान रखना। आपको इंप्रूवमेंट का भाव बनना है तो आपके थ्योरी के मार्क्स बढ़ सकते हैं, प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। और जिस बच्चे की कंपार्टमेंट है भाई उसे तो कंपार्टमेंट देना ही देना है, जिस बच्चे की कंपार्टमेंट है वो इंप्रूवमेंट का फॉर्म नहीं भर सकता है। जिस तरीके से रीएवोल्यूशन इन सब का आ गया नोटिफिकेशन, उसी तरीके से इसका भी आ जाएगा, कंपार्टमेंट और आपका इंप्रूवमेंट का फॉर्म आएंगे जिसको आप फिल कर सकते हो। अभी फॉर्म चल रहे हैं रीएवोल्यूशन, कॉपी आपको चाहिए उसका और रीचेकिंग का। तो ये मैंने आपको बता दिया। कंपार्टमेंट जिस बच्चे की आई, देखो अपना पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो भी आपसे गलती हुई है, जहां आपके नंबर कम हो गए, अभी आपके पास टाइम है, लग जाओ। पेपर इतना टफ भी नहीं आएगा, उतना सरल भी नहीं आएगा, उतना टफ नहीं है कि हर कोई कहता है कंपार्टमेंट का एग्जाम बहुत टफ आएगा, तो ऐसा नहीं, बच्चा बनना बच्चा फेल ही हो जाएगा, उसमें मतलब ही क्या है। उतना टफ भी नहीं लेकिन उतना सरल भी नहीं आने वाला। आप अभी से तैयारी करो, अपने नोट्स बनाओ और वो चैप्टर्स ज्यादा करो, जैसे आपकी मैथ में कंपार्टमेंट में ज्यादा स्कोरिंग के हैं। ये देखो कि आपने क्या पता इस एग्जाम में क्या गलती करी थी, कहां चूक गए, किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स का आया, एमसीक्यूज में फंस गए या आपने सिर्फ रट्टा लगाया, तो आप कंपार्टमेंट का आराम से फॉर्म भरो, उसमें भी आप हो जाओगे। कंपार्टमेंट आपके स्कूल में नहीं होगा, आपको अपने रीजन में देना जाना पड़ेगा। और कंपार्टमेंट की डेट शीट का असूल ये होता है कि आपकी जुलाई में आ जाती है, बेसिकली जुलाई में ही इसके एग्जाम होंगे या आपके अगस्त में, यही इसका हिसाब रहता है। जैसे ही डेट शीट आएगी हमारे चैनल के थ्रू आपको पता लग जाएगा। और इम्प्रूवमेंट आप, अब कई बच्चे हैं कि सर एक में भरे या दो में, कई मुझसे डाउट पूछ रहे हैं, तो इम्प्रूवमेंट बच्चों आप एक सब्जेक्ट में भी भर सकते हो, दो में भी भर सकते हो, लेकिन दो से ज्यादा मत भरना, मेरी ये खुद की सलाह है। भर तो सकते हो, रीजन ये है बच्चों कि आप फिर तो वही पूरा एग्जाम हो गया। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि आप किसी एक सब्जेक्ट में पीछे हो गए, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक, तो आप पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट बढ़िया है उसमें फोकस करो, उसमें मार्क्स बढ़ा लो। और इंप्रूवमेंट में भी देखो क्या होगा कि जैसे आपके मैथ्स में मान लो पहले मार्क्स आए थे
आपको 40। अब आपने तैयारी करी और आपके मार्क्स और उल्टे कम आ गए, मान लो 38, तो डरने की जरूरत नहीं है कि आपके जो इम्प्रूवमेंट का पेपर हुआ है उसमें कम भी आ जाते हैं तो आपके इन दोनों में से जो बेस्ट मार्क्स हैं वो आंसर सीट पर चढ़ाए जाएंगे। और सबसे मेन बेनिफिट इंप्रूवमेंट का क्या है कि आपको साल रिपीट नहीं करनी है। आप बस इसी साल क्या कर सकते हो, अगस्त में पेपर होगा इंप्रूवमेंट का, उसके बाद 11th स्टार्ट करो, आपकी 11th क्लास पे बर्बादी नहीं आएगी कि पूरा 1 ईयर। कई बच्चे 1 साल का वेट करके भी इंप्रूवमेंट देते हैं, वो मत करना यार। इतनी परसेंटेज के लिए मारा मारी कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ एग्जाम है, हो गई कम कोई बात नहीं, पढ़ो आगे आगे बढ़ो लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस साल से दृढ़ निश्चय करो कि हम 11th क्लास को बहुत अच्छे और डीपली तरीके से पढ़ेंगे। तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। जिनकी कंपार्टमेंट है वो अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। देखो जुलाई अभी डेट शीट आ जाएगी 10-15 दिन के अंदर, तो आपका पूरी डेट शीट आएगी कहाँ पे कब एग्जाम है, किसका किस रीजन में। और जिनको इंप्रूवमेंट का फॉर्म भरना वो भी भर सकता है, बस इसमें पैसे ही लगेंगे फॉर्म के, इसके अलावा आपका कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो इसमें दोनों आपका बेनिफिट है, मार्क्स बढ़ गए तो अच्छी बात है, नहीं बढ़े तो पुराने वाले मार्क्स तो लग ही रहे, क्या जा रहा है आपका। और जिन बच्चों को रीचेकिंग रीएवोल्यूशन ये सारी चीजें करानी है वो मैंने बता दिया, वेबसाइट पर डला है, वहां से आप सारी चीजें कर सकते हो, किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सीबीएसई की हर एक अपडेट हम आपको देते रहेंगे।